11 राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का राजनीति विज्ञान के तीसरे अध्याय चुनाव और प्रतिनिधित्व में स्वागत है। पहले अध्याय में हमने राजनीति क्या होती है, चुनाव की उसकी में भूमिका क्या है, चुनाव किस तरीके से होता है, कौन सी शासन पद्धति है, कितने भागों में बटी हुई है, उसकी कार्यप्रणाली कैसी है, किस तरीके से काम करती है, के बारे में पढ़ चुके थे। आज का टॉपिक जो है वो कुछ अलग है। अब हम पढ़ेंगे कि किस पद्धति के माध्यम से जो है वो राजनीति अपना कार्य करती है। देखिए, हम ये तो निश्चित रूप से जानते हैं कि हमारे राजनीति विज्ञान के प्रतिभागी जो है वह चुनाव के विषय में भली भांति जानते होंगे। चुनाव क्या होता है? देखिए, राजनीति विज्ञान के अंदर चुनाव जो है वह एक मूलभूत स्तर के रूप में कार्य करता है। चुनाव में एक पक्षकार होता है, एक विपक्षकार होता है, एक होता है प्रत्याशी जो चुनाव में खड़ा होता है, ठीक है। दूसरा पक्ष जो होता है वो होता है मतदाता जो मतदान करता है। देखिए, मतदाता और प्रत्याशी दोनों के बीच में ये जो खेल है उसे चुनाव कहते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में का संविधान चुनाव के लिए मूलभूत नियम बना के रखता है। इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका करती है। देखिए, विधायिका का काम क्या है कि चुनाव के लिए नियम बनाए, सबके लिए नियम बनाए, प्रत्याशियों के लिए भी नियम बनाए, मतदाताओं के लिए भी नियम बनाए। जब प्रत्याशियों के नियम होंगे, मतदाताओं के नियम होंगे, तो निश्चित रूप से चुनाव जो है एक बहुत ही शानदार प्रणाली होने वाली होती है। अब देखिए, चुनाव कब शानदार होते हैं? जब निश्चित तौर से एक सीमित साधनों के द्वारा, सीमित साध्यों में, सुसाध्यों में अच्छे तरीके से जब चुनाव लड़े जाते हैं, वो चुनाव जो होते हैं वो प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में आते हैं। समझ पा रहे हो? अब देखिए, अब चुनाव में होता क्या है? लोकतांत्रिक पार्टियां खड़ी होती हैं, जनता उन्हें वोट देती है, वोट अपनी इच्छा से तय करती हैं किस प्रत्याशी को वोट दिया जाना है, और वोट मिलने के बाद में चुनाव आयोग या चुनाव निकाय तय करता है कि कौन व्यक्ति, कौन प्रत्याशी विजयी रहा है और कौन प्रत्याशी जो है पराजित हुआ है। देखिए, चुनाव के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत में चुनाव जो है वो दो प्रणालियों से होता है। कितनी प्रणाली से होता है? दो प्रणाली से होता है। पहली प्रणाली होती है जिसमें सर्वाधिक मत जो जिसको मिलता है वह पक्ष विजेता रहता है, ठीक है। दूसरी प्रणाली कहलाती है समानुपाती प्रणाली। अब समानुपाती क्या होती है? तुमने पढ़ा होगा समानुपाती शासन प्रणाली या समानुपाती चुनाव प्रणाली, ये दो चुनावी पद्धतियां हैं। देखो, सर्वाधिक शासन प्रणाली क्या होती है? सर्वाधिक शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली रहती है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक मत से जीतने वाला प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है। यानी जब आप वोट देने जाते हैं तो आप जिस प्रत्याशी को वोट दे के आते हैं तो उस प्रत्याशी के द्वारा उन वोटों की गिनती या गणना की जाती है, और गणना करने के पश्चात जिस किसी को भी सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं
वह व्यक्ति चुनाव में विजेता घोषित किया जाता है। इसके लिए हालांकि कई जगह पे जो है वहाँ पे एक टर्म आती है न्यूनतम कोटा। क्या आती है? कई जगह पे टर्म आती है न्यूनतम कोटा। अब न्यूनतम कोटा क्या होता है? न्यूनतम लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या कहते हैं? न्यूनतम कोटा में क्या है? किसी भी प्रत्याशी के द्वारा चुनाव जीतने के लिए एक कोटा तय होता है कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में यह है कि उसमें आधे से अधिक मत उसे हासिल हो जाने चाहिए, तब वह प्रत्याशी चुना जाता है। अब लोअर लिमिट का मतलब ये है कि उससे अन्य प्रत्याशियों से ज्यादा वोट तो आए, लेकिन वो कम से कम आधे से अधिक वोट अगर अर्जित करता है तो ही वह चुनाव में जीता हुआ प्रत्याशी माना जाता है। ऐसा समझा जाता है समानुपातिक प्रणाली में। लेकिन सर्वाधिक मत प्रणाली जो है इससे बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें न्यूनतम चुनावों के लिए सिर्फ एक ही सीमा तय होती है कि उसे कुल मतदान का मतलब एक हिस्सा जो तय होता है, वह कोई 1/10, 1/12, 1/8 कुछ भी जो तय प्रणाली के अनुसार होता है वह न्यूनतम कोटा होता है। अगर उससे कम उसको वोट आते हैं तो प्रत्येक प्रत्याशी जब अपना फॉर्म जमा करवाता है तो वह अपनी जमानत राशि, इसे टोकन मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जमानत राशि, इसे टोकन मनी कहते हैं। टोकन मनी जमा करवाता है और उसे टोकन मनी जो है वो वापस देनी होती है निश्चित रूप से सरकार को। लेकिन कब? कि जब वो न्यूनतम वोट अर्जित कर लेता है। लेकिन अगर ऐसा प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है और अपनी न्यूनतम वोट सीमा को पार नहीं कर पाया है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को वह न्यूनतम जो लोअर लिमिट है वो उसको नहीं मिलेगी, लोअर लिमिट उसे प्राप्त नहीं होगी निश्चित रूप से। देखो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को एक दल चुनने का विकल्प दिया जाता है, जबकि ठीक है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार से होता है। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस प्रकार से भिन्न होती है सर्वाधिक मत प्रणाली से? इसमें किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी के द्वारा जो सूची जारी की जाती है उसी आधार पे इसमें पार्टी चुनी जाती है, सदस्य नहीं चुना जाता। अब देखो, समानुपातिक प्रणाली जो है इसके भी 3 रूप है। अब पहले हमने पढ़ ली, अब है समानुपातिक चुनाव प्रणाली। समानुपातिक चुनाव प्रणाली जो होती है यह 3 तरह की होती है। पहले आप समझिए पहला तरीका, ये तरीका जो है वह मतलब उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर जो चुनाव में जो सत्तारूढ़ दल जो होते हैं उनके बीच में जो किसी भी तरह का समन्वय नहीं होता है। यह शासन प्रणाली वर्तमान में इजराइल के अंदर, इजराइल में, नीदरलैंड में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीट दी जाती है। मतलब सीटों का बंटवारा जो है पार्टी के मतों से होता है कि उसने जनता से कितने मत अर्जित किए हैं, उस आधार पे, उसी मतांतर के आधार पे उसे सीटें मिल जाती हैं। ठीक है, अब बात सुनने। अब देखो दूसरा रूप क्या होता है। दूसरा रूप जो है
जो वह जो है, इसके अंदर क्या होता है, संपूर्ण देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट लिया जाता है। एक देश है, उस देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया जाता है ना। और इन निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने के पश्चात, अलग अलग क्षेत्रों में बांटने के पश्चात किया क्या जाता है, मतलब सभी व्यक्ति जिनको वोट मिले हैं या पार्टी या दल जिनको वोट मिले हैं, उनको उनके अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। अब ये जो है, इस तरह का चुनाव जो है वो अर्जेंटीना के अंदर, और दूसरा मिलता है साहब इस तरह का चुनाव हमारे सामने पुर्तगाल में भी देखने को मिलता है, जहां पर इस तरह की शासन प्रणाली होती है कि जिसके अंदर जो है पूरे देश को चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है और फिर उस आधार पे चुनाव लड़ती है। समानुपाती का दूसरा उदाहरण हो गया। पहला उदाहरण था कि जिसके अंदर राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुसार सीटें दी जाती थी। दूसरे उदाहरण के अंदर जो कि इजराइल और पुर्तगाल में है, वहां पे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। और तीसरा उदाहरण जो है वो एक अपने तरह का अलग उदाहरण है, अलग है और एक विशेष उदाहरण है। इसमें जो चुनाव का तरीका है समानुपातिक का, ये थोड़ा अलग है। अब इसके लिए देखिए, अब देखो तीसरा तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तरीका मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यह तरीका भारत में प्रचलित है। एक बात, इस शासन प्रणाली इस चुनाव प्रणाली से देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा, विधान परिषदों के चुनाव, चुनाव होते हैं सब। आई बस में देखो, इसमें क्या होता है, तीसरे तरह का समानुपातिक प्रणाली जो है वो भारत में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, 3-4 तरह के चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं। देखिए, 4 तरह के चुनावों में निश्चित रूप से पहला आता है राष्ट्रपति का नाम। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो इस मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का किया जाता है तो निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति का भी उसी तरीके से किया जाएगा। विधान सभा और विधान परिषद जो कि राज्यों में होती है का चुनाव आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा होता है। अब देखो, भारत में ये शासन प्रणाली है, वो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व को हम जो है वो आनुपातिक मत प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। समानुपातिक, अब शब्द देखो, पहला शब्द है समान अनुपातिक। इसको हम एकल संक्रमणीय, एकल समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इससे रैंक डिफरेंस वोटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो 3 तरह के नाम आ गए। समानुपातिक, समानुपातिक का मतलब क्या होता है, समानुपातिक का मतलब होता है सब, समानुपातिक में क्या होता है,
आपके मतों को समान भागों में अनुपातिक दृष्टि से बांटा जाता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा, जैसे 1:1:2, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, मतदाता के द्वारा जो मतदान किया जाता है, उस मतदान को जो है वह अलग अलग भागों में बांटा जाता है, और प्रत्याशी जो होता है वह वोटों में जो खड़ा होता है, उसका बैलेट पेपर जो होता है वो बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल डिफरेंट होता है सामान्य चुनावों के बजाय, क्योंकि इसमें जो उम्मीदवार होता है उसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, एकल मानो एक, संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, संक्रमण क्या होता है, संक्रमण के में एक से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन फैलता है, एक से दूसरे व्यक्ति में बात जाती है, उसे संक्रमण कहते हैं, बातों का प्रसार होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रैंक डिफरेंस, सब इसमें वोट की डिफरेंस रैंक निकाली जाती है। अब देखो तुम इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझो कि समानुपातिक मत प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जो कि भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में देख मिलती है, इसमें क्या होता है, प्रत्याशी जो खड़ा होता है उस प्रत्याशी को बैलेट पेपर कुछ ऐसा रहता है। इस बैलेट पेपर के अंदर साहब क्या होता है, इस बैलेट पेपर के अंदर प्रत्याशी जो है वह अपना चुनाव जो है वह इस तरीके से करता है। देखो क्या होता है इसमें, ये रहा। अब देखो क्या होता है कि मतलब इसमें A, B और C 3 आदमी राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं। अब इनमें जैसे आपने सामान्य चुनाव निशानों में क्या होता है, बैलेट पेपर के आगे चुनाव चिन्ह लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, चुनाव चिन्ह लगे होते हैं। अब इस चुनाव चिन्हों में, इन चुनाव चिन्हों में क्या है, जो वोटिंग सिंबल जो होते हैं, वोटिंग सिंबल के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए A का ये चुनाव निशान है, B का ये चुनाव निशान है, C को जो है हमने ये चुनाव निशान दे रखा है, या जो भी है, मतलब लाइक जैसे मतलब इस तरीके से एक झंडा दे रखा है, जो ये B का चुनाव निशान है, या मान लीजिए ऐसा कुछ, मतलब जो सिंबल दिया, जो सिंबोलिज्म के ऊपर किस तरीके से, इस तरीके से जो है, मतलब एक अलमारी का निशान दे रखा है, कोई भी हो सकता है सिंबोलिज्म के अंदर। अब इस चुनाव, इसमें क्या होता है, मतदाता क्या करता है, अपनी वोटों की गिनती जो है वो उसमें सिंबल के आगे एक उल्टे स्वास्तिक, क्या उल्टे स्वास्तिक को मोहर के रूप में, देखो ये सीधा स्वास्तिक है, अब उसमें क्या होता है, ये उल्टा स्वास्तिक रहता है इस तरीके का। अब दिस इज द राइट एंड दिस इज रॉन्ग। अब इसमें क्या, उल्टे स्वास्तिक की मोहर लगाता है, या एक मशीन होती है, उस मशीन के सामने एक मशीन जो होती है, मशीन के सामने एक नीले रंग का वोट होता है, सब नीले रंग का जो है, मतलब नीले रंग का बटन होता है। उस नीले रंग के बटन के अंदर क्या होता है, उस नीले रंग के बटन को क्या किया जाता है, दबाया जाता है, और जैसे नीले रंग का बटन दबाया जाता है, उसके सामने इधर जो है वह एक लाल बत्ती होती है, और जैसे तुम नीले रंग के बटन को प्रेस करते हो, वह रेड बत्ती जो है वो एक्स्ट्रा रेड हो जाती है, यानी जल जाती है, और वो मतदान हो जाता है। ये वोटिंग सिस्टम में होता है। अब देखो राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति